ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां मोहर्रम जुलूस के दौरान एक चौंका देने वाला नजारा दिखाई दिया। जुलूस की भीड़ के बीच क्रेन से एक वैन को लटकाया गया और उसमें ब्लास्ट कर जश्न मनाया गया। ये जुलूस जश्न कम और दहशत गर्दी का नमूना ज्यादा लग रहा था। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि वैन के कांच टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। इस जुलूस में पोस्टर लहराए गए जिस पर लिखा हुआ था, ले फिर आ गए। इस घटना पर देश भर का गुस्सा फूटा। खास बात ये रही कि इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले बहुत सारे लोग मुस्लिम समुदाय से थे। मुस्लिम समुदाय ने इस घटना पर अपनी खुलकर नाराजगी जाहिर की। कहा गया कि ये कृत्य इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये केवल मजहब को बदनाम करने की कोशिश है। उन लोगों ने मांग की है कि इन गुंडों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में क्या कुछ कहा गया बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप पूरा वीडियो देखिए। जैसा कि आपने देखा, इस ब्लास्ट के बाद नोट उड़ाए गए और गाड़ी की छत पर चढ़कर कुछ युवकों ने मोहर्रम जुलूस से संबंधित झंडे लहराए। मामला उज्जैन से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बड़गाम का है। यहाँ मोहर्रम के जुलूस के दौरान ये ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट के लिए टाटा मैजिक वैन का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा है इस घटना के वीडियो को एक इंस्टाग्राम आईडी परवेज एडिट्स 2.0 से शेयर किया गया था, जिसके बाद ये लगातार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। तभी जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से तकरीबन 40 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया। सभी लोग वैन की तरफ देख रहे थे। इसके बाद वैन में जोरदार विस्फोट हुआ। वैन के दरवाजे खुल गए, कांच टूटकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद नोटों की बारिश की गई और फिर वैन पर चढ़कर दो युवक लाल रंग के झंडे लहरा रहे थे। इस जुलूस में कई लोगों के हाथ में पोस्टर थे जिन पर लिखा हुआ था, ले फिर आ गए। ये घटना बीते 23 जून की रात की बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस एक्शन में नजर आई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुलूस के आयोजक और क्रेन के मालिक पर एफआईआर दर्ज कर तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो के सामने आने के बाद उज्जैन के एडिशनल एसपी करणदीप सिंह ने बताया कि अडान मोहल्ले में जेसीबी से गाड़ी को ब्लास्ट करने के मामले में आयोजक शोएब खान, गाड़ी पर झंडे लहरा रहे तालीम खान और जाहिद खान, क्रेन के मालिक गोपाल माली के खिलाफ बीएनएस की धारा 125, 285, 286 और 287 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। जैसा कि हमने आपको बताया, इनमें बहुत से लोग मुस्लिम समुदाय के थे। लोगों की ओर से कहा गया कि इस मजहब में इस तरह की गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है। ऐसे गुंडे इस्लाम धर्म को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कृत्य किसी भी तरीके से इस्लाम का हिस्सा नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि मजहब के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नामुराद लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वहीं कुछ ही लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करो, सजा दो। वहीं कुछ लोगों ने इस बात पर भी आपत्ति जाहिर की कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उन्हें तुरंत ही रोका क्यों नहीं गया। एक यूजर ने कहा कि मुद्दा ये नहीं कि ये गलत है, 1000% गलत है, मगर ये सब कुकर्म प्रशासन के सामने हुआ। जो पुलिस एक ताजिया की हाइट नाप रही और इस तरह का जुलूस की परमिशन दे रही,
कि किस क्रम में करोगे, क्या क्या निकालोगे, तो ये सब उनके सामने कैसे हुआ। और ये घटिया लोग कर भी रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया तुरंत? क्या प्रशासन नागरिकों के लिए एक और नया कंटेंट बनवा रही थी? इसे उसी समय रोकना चाहिए था। इन लड़कों पर कार्रवाई के साथ पुलिस की कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल घटना है, जबकि ऐसी बातों को लेकर झगड़े पैदा हो रहे हैं। इसके पीछे जरूर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका मकसद जुलूस को लेकर फजीहत पैदा करना हो और एक झूठा नैरेटिव को गढ़ा जाना हो। इलाके के जिम्मेदारों को खुलकर ऐसी हरकतों का विरोध करना चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं, मुनाफिकों की ये पहचान है। इसकी जुलूस अहले बैत में कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ गुंडागर्दी है। वहीं कुछ लोगों ने तो ये भी दावा कर दिया कि इनमें से कोई सच्चा मुसलमान है ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग इस्लाम के नाम पर जहालत पर हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपके हिसाब से इस्लाम इस तरह की चीजों की इजाजत देता है? और अगर नहीं तो आपके हिसाब से ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।